Hello friends, inside the atom in this chapter today we will see these articles: electron, atomic mass number, atomic number and examples. So students, ये जो दो articles है atomic mass number and atomic number. So here there may be confusion. Confusion means अगर आप ये ध्यान में रखेंगे या ठीक तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और अगर लाइटली लेंगे या ऐसे ही पढ़ेंगे तो देयर में बी कंफ्यूजन, एंड देयरफॉर यू लिसन बोथ दीज आर्टिकल्स केयरफुली. तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिए हैं, तो वो भी आप ठीक तरह से देख लो. देन यू विल get clear idea both these articles, atomic mass number and atomic number. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. So in last lecture we have seen intranuclear part of an atom. So here in that part, intranuclear मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है या उसको ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. So we have seen about the nucleons, that is protons and neutrons. And now here we have to see about the extranuclear part. Extranuclear part means electrons and space in between electrons and that of the nucleus. So this is extranuclear part of an atom. Okay, तो यहाँ पे वो नोट कर लेते हैं. External part in the atomic structure includes electrons revolving around the nucleus and the empty space between nucleus and the electron. So last time we have seen proton and neutron, and at that time I told you, means you remember some points about the proton and neutron and then you can expand these points. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हमने क्या क्या देखा था? चार्ज, हाउ इट इज डिनोटेड, एंड हाउ मच इज द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो सेम पॉइंट्स हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिखने हैं, तो आप ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखो. तो पहला है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल and denoted by symbol E. So here electron charge of an electron is negative. तो ये आपको ध्यान में रखना है. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल E. तो यहाँ पे माइनस लिखा तो भी चलता है, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो हियर जस्ट यू रिमेम्बर दैट इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय symbol E. So next point about the mass of an electron. So here last time we have in one of the article we have seen that mass of an electron is very very small. It is negligible. Means वो count नहीं भी किया तो भी चलेगा, इतना कम मास इलेक्ट्रॉन का है. एंड अगर समझो हाइड्रोजन मतलब जो सबसे छोटा एटम है उसमें उसका जो मास है तो उससे 1800 टाइम्स लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखो ईच, यहाँ पे मीन्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम. देयरफॉर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज निग्लिजिबल. वो क्यों निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं? क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत बहुत ही कम है. मीन्स जो सबसे छोटा एटम है उससे भी 1800 टाइम्स लेस है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज निग्लिजिबल. अगर एक और पॉइंट इलेक्ट्रॉन में हमको लिखना है, सो दैट इज अबाउट द एनर्जी. सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन. लोकेशन मीन्स वो कहाँ पे रहता है? शेल में रहता है. सो इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट मूव्स इन अ पर्टिकुलर शेल. वो इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव होता रहता है एंड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. Here energy of electron is, means here we can write in this way: the energy of an electron is determined by the shell in which it is present. Okay, तो ये थे
इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो सब पॉइंट्स है वो हमने देखे हैं। तो आपको यहाँ पे सब पॉइंट्स इस तरह से ध्यान में रखने, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके दिए जो वर्ड्स, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भी आप वो वर्ड्स एक्सपांड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, तो देखते, तो निगेटिवली चार्ज, इट इज निगेटिवली चार्ज, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1800 times less than that of an hydrogen atom, and energy of an electron is determined by the shell in which it is present. ओके, तो ये था न्यू इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो फिर से वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, देयरफॉर the mass of an atom is mainly due to the protons and neutrons in the nucleus. Means the mass of an atom, it is due to which protons and neutrons, because electrons mass is negligible. Okay, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमको पहले लिखते हैं, वो है एटॉमिक मास नंबर। So atomic mass number is the total number of protons and neutrons. तो आप ध्यान में रखो, टोटल नंबर मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। द मास नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। तो आपको ये सिंबल भी ध्यान में रखना है, ए इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास नंबर। ओके, एंड एटॉमिक मास नंबर मीन्स एडिशन और टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं एटम के अंदर, वो जो एडिशन करके आएंगे उसको एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। ओके, यू रिमेम्बर दिस इज द, एंड नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर के बारे में इसके पहले हमने देखा है, मीन्स एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम. So that is called as a atomic number. So here atomic number, the number of protons or electrons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element. तो यहाँ पे number of protons न्यूक्लियस में रहते हैं, number of neutrons. तो यहाँ पे atomic number and atomic mass number, ये दोनों definition आपको ध्यान में रखने। Means the atomic mass number means what? That is the addition of protons and neutrons, and atomic number means what? Only number of protons or number of electrons. Okay? तो ये हमको एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब ध्यान में रखना है। ओके, और एक यहाँ पे means the convention to denote atomic symbol or atomic number and mass number are together is shown as. तो ये सब मतलब सिंबल, मतलब एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर टुगेदर शोन इन दिस वे। तो एक एग्जांपल लेते तो आपको और एक ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए का मतलब हमने देखा है, ए मीन्स व्हाट? दैट इज अ एटॉमिक मास नंबर, and Z means what? Only atomic number. Okay, तो यहाँ पे देखो example 12C6. So here 12 जो अपर नंबर रहता है वो means what? A. अपर नंबर क्या है? A है, और A means what? It is a atomic mass number. Lower number, so this is 6 and that is what? That is a atomic number, that is a Z or that is atomic number. So here, so let's write in detail. And C is a symbol of carbon. मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा उसका सिंबल यहाँ पे लिखते हैं, is the C is the symbol of carbon. So here proton number of carbon is 6 and mass number of carbon is 12, and by using this we can calculate number of neutrons also. Number of neutron, क्योंकि देखो सब एटॉमिक पार्टिकल हमको अगर कैलकुलेट करने है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये नंबर से। मींस 6 का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, बिकॉज प्रोटॉन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर बोथ दीज आर इक्वल
एंड मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द न्यूट्रॉन नंबर. सो यहाँ पे इजीली हम न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एटॉमिक मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं. ओके, तो समझ में आया हाउ इज द सिंबल ऑफ दिस, हाउ इज द कन्वेंशन मेथड टू डिटरमाइन atomic number, atomic mass number and symbol. It is in this way. And what are the full form or what is the meaning of it, that also we have seen. So next यहाँ पे एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं. तो पहला देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन एटम. तो 1 मिनट में आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. कैसे, देखो, नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, और इलेक्ट्रॉन नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर वही दिया है तो हम इजीली लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना आएगा, यस 6. सो हियर, बट हियर वी हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे एंड दैट्स व्हाई हियर एट फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6. Atomic number is equal to number of protons or electrons in the nucleus or atom. Here means the number of protons in the nucleus is equal to 6 and therefore number of electrons is equal to number of protons, and finally we can write number of electrons is equal to 6. तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, एकदम इजी है. एटॉमिक नंबर मीन्स number of protons or number of electrons, then and it is directly given, so we can write directly, but you write in a proper way. So next example देखते हैं. तो आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया है, एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दिया है वही मैंने लिया है. मीन्स द यहाँ पे कुछ डेटा दिया है और उससे हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मास नंबर एंड प्रोटॉन नंबर. सो हियर once again here let's write what we have to remember. तो हमको जो भी ध्यान में रखना है वो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है. एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन नंबर A माइनस Z. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टुगेदर आर शोन बाय दिस मेथड. And A is atomic number, mass number and Z is atomic number. तो यहाँ पे हमको जो कैलकुलेट करना है, देखो न्यूट्रॉन नंबर, और यहाँ पे दिया है ये एलिमेंट का दिया है, मतलब एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दिया है. तो पहले लिख लेते हैं व्हाट आर द गिवन थिंग्स. सो हियर A इज इक्वल टू 23. अपर नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर. लोअर नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर, तो वो है 11. तो हम सो यहाँ वी हैव टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन नंबर. तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू A माइनस Z. सो हियर इजीली वी कैन राइट इट एंड फाइनली वी कैन गेट आंसर दैट इज 12. जस्ट सब्ट्रैक्शन करना है A माइनस Z एंड वी कैन गेट आंसर. नेक्स्ट जो है सेकंड है वो भी देखते हैं, मास नंबर. हियर कैलकुलेट द मास नंबर. सो हाउ टू कैलकुलेट मास नंबर, ये जो इंफॉर्मेशन है वहां से हमको एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट करना है. सो हियर व्हाट आर द गिवन दैट इज 14C6. तो हियर एटॉमिक मास नंबर डायरेक्टली गिवन है दैट इज 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 6. तो ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है. तो हमको अभी क्या कैलकुलेट करना है, मास नंबर. So yes, यहाँ पे जो अपर नंबर रहता है वही मास नंबर रहता है. So here easily we can write it. Atomic mass number A is equal to total number of protons and neutrons and it is equal to 14. So here it is given. तो ये समझ में आया आपको कैसे करना है. तो यहाँ पे जो नंबर रहता है, अपर नंबर रहता है, वो एटॉमिक मास नंबर रहता है and that's why easily we can write it is equal to 14. वो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है, वही
14 नंबर ही मास नंबर है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड देखो, so here 37 chlorine 17 and here calculate proton। तो प्रोटॉन नंबर मतलब क्या होता है? मीन्स द प्रोटॉन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स व्हाट? दैट इज अ एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट देखो, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर इट इज डिनोटेड बाय Z and here means the it is like this. So here once again look here, means the given 37 chlorine 17. So upper number that is A is equal to 37, lower number 17 that is Z is equal to 17 and just here we have to write about the proton number. तो क्या रहेगा प्रोटॉन नंबर? प्रोटॉन नंबर मतलब Z। सो हियर यहाँ पे देखो प्रोटॉन नंबर हमने देखा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड Z इज इक्वल टू 17। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखे हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। अगर आपको यहाँ पे इजीली लगता है तो भी ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना ही है। सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ दिस इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम इस चैप्टर में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको इजीली यहाँ पे मार्क मिल सकते हैं। अगर आप लोग ये ध्यान में रखेंगे तो इजीली आपको 4, 5, 3 जैसे ही मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। या फिल इन द ब्लैंक में भी सवाल हो सकता है, मीन्स द व्हाट इज द मास नंबर ऑफ दिस, then you remember and write. Okay, thank you.